हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुविला ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुविला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले चैप्टर का एमसीक्यू कराने जा रही हूँ। इसका थ्योरी मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूँगी, आप जा करके पहले उसको देख लीजिए, तभी इस एमसीक्यू का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना एमसीक्यू शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? तो ये है शिक्षक के लिए और अभिभावक के लिए, दोनों के लिए ही शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। चलते हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो सॉरे का भी है और टेलफोर्ड का भी है। ये कथन भी दोनों का है। सॉरे और टेलफोर्ड दोनों ने ही ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। तीसरा प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है मनोविज्ञान के सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला मनोविज्ञान के सिद्धांत में इस पुस्तक में लिखी गई है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स, विलियम ग्रीन, रॉबर्टसन या ली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका विलियम जेम्स। अमेरिका में प्रकाशित जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसके लेखक विलियम जेम्स हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? व्यापक। अगला प्रश्न है हमारा, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? तो गैरिसन के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है वो है व्यवहार का ज्ञान। क्या है? व्यवहार का ज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग होता है, सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ होता है? उत्तम शिक्षण में, उत्तम अधिगम में, दोनों में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों में ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल सैनिक के अनुसार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण की समस्याओं का समाधान करना। कॉल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है वो है शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है हमारा, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, कितने उद्देश्य हैं? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कितना? 9। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है? इसका सामान्य उद्देश्य है बाल विकास। क्या है? बाल विकास। अगला प्रश्न है हमारा, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। ये कथन किसका है? ग्रीन का, ली का, फ्रोबेल का या स्किनर का? ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन है ली का। अगला प्रश्न है हमारा, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है? गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीमा है वो अस्थिर भी है और परिवर्तनशील भी है, दोनों ही है। अगला प्रश्न है हमारा, अवस्था विशेष के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका है? अवस्था के आधार पर ही हमें किसी को बालक, वृद्ध या युवा कहना चाहिए। ये कथन है फ्रोबेल का। किसका है? फ्रोबेल का है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से कराया जा सकता है जब उसको ज्ञान होगा। किस चीज़ का ज्ञान होगा? तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का, सिद्धांत का, व्यवहार का या मूल्यों का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो बाल केंद्रित, प्रयोजनवादी, आदर्शवादी या प्रकृतिवादी? तो ये हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा।
वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की जो आवश्यकता है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में, नैतिक विकास में, आदर्शों के विकास में या परंपराओं के विकास में? तो ये हो जाएगा हमारा सर्वांगीण विकास में। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो है वो प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध मधुर होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए किस चीज़ का? ये विभिन्नताओं होगा, यहाँ पे विभिन्नताओं नहीं होगा, विभिन्नताओं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है हमारा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो राइटिंग मिस्टेक है उस पर नहीं जाएंगे और जो वास्तविक इसमें ज्ञान है उस पर ध्यान देंगे। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर, समाजशास्त्र के आधार पर, रुचि के आधार पर या अभिरुचि के आधार पर? किसके आधार पर रखा जाता है? तो वो हो जाएगा मनोविज्ञान के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग या सैंपट का प्रयोग, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग भी। अगला प्रश्न है हमारा, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। किसका योगदान होता है? किसका योगदान होता है? तो ये हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण विषय है, बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? यह है शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा दोषों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो इसका हो जाए, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, ये भी है, ये भी सही है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, ये भी सही है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांत का, शैक्षिक सिद्धांत का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नता का। तो किसका हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका हो जाएगा शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है 1900 ईस्वी से। कब से मानी जाती है? 1900 ईस्वी से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। 30वां प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई? लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से या फ्रेंच से? किससे हुई है? तो ये हो जाएगा कि इसका सही जवाब ग्रीक भाषा से हुई है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी का जो व्युत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे? सिर्फ शिक्षा से, ओनली दर्शन से, मात्र मनोविज्ञान से या सभी विषय से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सभी विषय से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सभी विषयों से है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना, इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये हो जाएगा
वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। 34वां प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन है स्किनर का और किसी का नहीं, स्किनर का। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? तो ये है सीखने से। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो क्या है? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, इन सभी बालकों के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, चाहे वो समस्यात्मक हो, पिछड़ा हुआ हो, मंदबुद्धि हो। 37वां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किस चीज का अध्ययन करता है? तो प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान मन का अध्ययन है, ये कथन है अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अगला प्रश्न, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है, कौन कौन सा कार्य करना होता है? वर्गीकरण, सारणीयन, आलेख, निरूपण या इनमें से सभी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, क्या बताता है? शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारण करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है जो है वो हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं, इस चीज का पता करना। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या इसकी सहायता से अपने शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बना सके। तो इसका सही जवाब वो है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली वो बना सकता है। 43, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? ई वॉटसन, जेम्स ड्रेवर, सी वुडवर्थ, चार्ल्स ई स्किनर। कौन है इसका? तो इसका सही जवाब है ई वॉटसन। वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अगला प्रश्न है हमारा, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसमें? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा या निरीक्षण विधियों द्वारा? किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता वो है सिगमंड फ्रायड। 46वां प्रश्न हमारा, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? किसका विज्ञान है? तो ये है व्यवहार का विज्ञान। 47वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय का क्षेत्र बिल्कुल ही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में? संकुचित अर्थ में। अगला प्रश्न है हमारा, साइकी का क्या अर्थ है? साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन से। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने, वॉटसन ने, गैरिसन ने या बोरिंग ने? ये किसने कहा? तो ये कहा है वॉटसन ने। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है, ये कथन किसका है? C.W. वैलेंटाइन का, चार्ल्स ई स्किनर का, गार्डनर मर्फी का या सी वुडवर्थ का? तो ये कथन है
C.W. वैलेंटाइन का। किसका कथन है? C.W. वैलेंटाइन का। अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न हमारा, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है? व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, इसकी अभियोग्यताएं व वातावरण, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब वो हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है? किसने माना है? स्टीफन ने, एंडरसन ने, जेम्स ड्रेवर ने, या स्टाउट ने? किसने माना है? तो ये जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने माना है कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का एक अंग है, मनोविज्ञान का एक अंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब वो हो जाएगा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है क्या? इसमें लचीलापन नहीं है, ये अति संकुचित है, इसमें व्यापकता नहीं है, या यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी? यह तो इसका सही जवाब वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सार्वभौमिक और सर्वव्यापी दोनों ही है, ये सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है? क्या कारण है मनोविज्ञान की प्रकृति का? एक और जहां यह शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। बिल्कुल सही। एक और जहां यह शिशुओं के व्यवहार और उसकी शिक्षा पर विचार करता है, तो दूसरी ओर प्रौढ़ों की शिक्षा और व्यवहार पर भी करता है, ये भी सही है। एक और जहां इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करना है, वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उसकी शिक्षा पर भी विचार करना है, तो ये भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक ना होना, छात्रों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में ना रखना, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब वो हो जाएगा ए नंबर, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता करता है या स्पष्ट करता है? क्या स्पष्ट करता है? शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए, शिक्षा के कौन से उद्देश्य का निर्धारण करें, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। किस चीज में नहीं है? बाल व्यवहार के अध्ययन में, शारीरिक सुडौलता में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा शारीरिक सुडौलता। शारीरिक सुडौलता के लिए किसी शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है दोनों ही। 63, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाला ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो सही जवाब है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा के मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? जो बालक द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करता है, जिन परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे हो जाएगा भिन्न परिस्थितियों। भिन्न परिस्थितियों। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा
सी नंबर, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से बहुत महंगे हैं, इसलिए इसकी जो उपलब्धता है वो सभी विद्यालयों में नहीं कराई जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी व शिक्षक से, कक्षा वातावरण एवं पर्यावरण से, या इनमें से सभी से। इसका सही जवाब वो हो जाएगा किससे? तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है संकुचित, व्यापक, विस्तृत, वृहत। इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापक, संकुचित तो बिल्कुल ही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता, शिक्षण विधियों में सुधार, या इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा और वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रॉबेल का। ये कथन, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट होने पे आप ज़्यादा सीखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ हो। फ्रेंड्स, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये टोटल 70 प्रश्नों का MCQ है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर एक बार ना हो तो दोबारा देखिए, और प्रश्न इससे आएंगे ही आएंगे, इसकी पूरी संभावना है, पूरी गारंटी है। थैंक यू।